तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने जो है अपना जो गाइडेंस ग्रुप है उसमें बता दिया था सब लोगों को कि यहाँ पर आप सेल मार सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है 17,650 और जो है आपका टारगेट हो सकता है लगभग 17,575। खैर इतना बड़ा टारगेट तो नहीं मिला, यहीं तक मिला। निफ्टी में कम पॉइंट मिले बट बैंक निफ्टी में अच्छे पॉइंट मिले थे 200 के आसपास। एकदम जब बैंक निफ्टी टॉप पे था तभी बता दिया था, यहाँ के करीब ही बता दिया था कि ये रहा आपका स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट का कुल स्टॉप लॉस। और देखो टारगेट कितना बढ़िया था। ये ब्लू लाइन है यहाँ पे एक और, ये मैंने बाद में लगाई थी बट मैंने आपको टारगेट ये बता दिया था 42,100 और ये इसके नीचे निकलता तो हमारा टारगेट था 41,800। बट हमने यहीं पे बुक करा ली थी अपनी सारी पोजीशन क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत ही कम था। तो भैया थोड़ा पैसा मिल रहा है वही ले लो, क्या दिक्कत है। और भाइयों आप लोग जो है ये जो हमारा प्रीमियम गाइडेंस ग्रुप है उससे ज्वाइन होने के लिए बार बार मैसेज मत करो क्योंकि उसकी एंट्री क्लोज है और हो सकता है भाइयों मैं उसकी एंट्री रीओपन भी ना करूं और इस महीने के बाद शायद उसे बंद भी कर दूं मैं। क्यों? अब वो इसलिए भाइयों क्योंकि आप लोग देखो, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ओपन हुई और रेजिस्टेंस के पास फ़ौरन जाने लगी। मैंने फ़ौरन भैया अपडेट कर दिया कि ये रहा भैया रेजिस्टेंस, यहाँ एसएल मान लो, ये आपका टारगेट हो सकता है। उसके बाद 41,800 आपका टारगेट हो सकता है, 2 टारगेट, ठीक है। अब पहला टारगेट तो अचीव हो गया, भैया बंदों ने पैसा बना लिया। लेकिन अगर समझ लो, और मैंने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया कि भैया यहाँ बुक भी कर लो, बट अगर समझ लो लोगों ने ये मैसेज लेट देखा, देरी से देखा, तो चलो आज तो बच गया, देरी से देखते भी तब भी प्रॉफिट बन गया था। बट ये कि अगर समझ लो थोड़ा और देरी से देखते तो फिर तो भैया सारा प्रॉफिट उड़ गया था। तो यही बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉपी कैट वाला सिस्टम है ना, ये ट्रेड बताने का, ये सब चीज़ें बताने का, ये पूरा बकवास है। इससे बस इंसान का नुकसान ही होगा, कभी इंसान इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं इस महीने ही बस ये काम करूँगा। मैं तो 2 हफ्ते में ही समझ गया भाइयों। मैंने इससे पहले कभी कोई ये पेड सर्विस नहीं की थी ये ट्रेड देने वाली, बट ये मैं 2 हफ्ते में ही समझ गया कि ये तो टोटल बकवास काम होता है। इसमें इंसान का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें जो भी यूज़र होते हैं ना भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जैसे जो क्रिएटर होते हैं उनको तो फ़ायदा मिल जाता भैया, वो तो पैसे ले लेते हैं। बट ये जो आम बंदे होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका लॉस ही होता है। उन्हें सीखने को कुछ मिलता है भाई, उन्हें सीखने को कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें ये समझ लो अगर वो थोड़ी लेट कर देते हैं तो फिर उनकी एंट्री लेट हो जाती है, फिर वो बाद में एंट्री बनाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। वो टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करते तब उनका लॉस हो जाता है। इसलिए ये ट्रेड बताने वाला सिस्टम तो टोटली बर्बाद है। इसलिए मैं जो हूँ बस ये 1 महीने ही ये जो काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब लोगों से पैसे ले लिए तो ये काम तो करना ही पड़ेगा पूरा। इसलिए बस ये 1 महीने में काम करूँगा। उसका मई मंथ से मैं जो हूँ कुछ और सोचूंगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को लर्निंग मिले, आप लोगों में जो है इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की काबिलियत आए, आप में स्किल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए मैं मई मंथ से ये सब सोचूंगा कुछ। और ये सब ट्रेड रेट देने का जो सिस्टम है, जो पेड ट्रेड देने का सिस्टम है, टोटल बंद करूंगा। मैं तो बल्कि ये सोचता हूँ कि लोग आज तक चला कैसे रहे थे पेड ट्रेड देने वाला सिस्टम। मैं तो भाई ये 2 हफ्ते में ही समझ गया कि ये तो टोटल बेकार काम है। इसमें तो सामने वालों को कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, सामने वाले तो कुछ सीख ही नहीं पाते भाई। पता नहीं कैसे करते हैं, अब यही जाने। चलो इनकी बात छोड़ो, अब जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो भाइयों हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो भैया लगातार 3 रेड कैंडल दिख चुकी है हमें, ठीक है, 3 रेड कैंडल दिख चुकी है। अब भाइयों कल का दिन है एक्सपायरी का दिन, ठीक है, कल का दिन है एक्सपायरी का दिन। अब जो है कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे निकलती है, 42,000 के नीचे निकलती है तो 41,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, 41,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप कल के दिन हो सकता है थोड़ा बाय का भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो अगर ये समझ लो 42,350 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है ना, 42,350 के ऊपर, तो एक बाय का ट्राई कर सकते हो। लगभग 42,500 का टारगेट आपको मिल सकता है। अब निफ्टी की बात करते हैं। अब निफ्टी में भाइयों ये 17,575 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। तो आप लोगों को ये लेवल मार्क कर लेना है। अगर इसके नीचे निफ्टी निकलती है तो 17,440 आपको मिल सकता है टारगेट।
17,440। और बाय आप कब कर सकते हैं? बाय आप तब कर सकते हैं जब निफ्टी 17,690 के ऊपर निकलेगी। 17,690 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, मैं यहाँ लाइन मार्क कर देता हूँ, तो आप लोग एक बाय का ट्राई कर सकते हैं। लगभग आपको 70 to 80 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 70 to 80 पॉइंट। देखो, आपको बड़ा टारगेट तो नीचे की तरफ ही मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आएगा भी, वो तो थोड़ा स्लो ही आएगा, और आएगा भी तो शॉर्ट कवरिंग के तौर पे ही आएगा। तो ये आपको देख लेना है। 17,690 के ऊपर आपको बाय का ट्राई कर सकते हो, और 17,575 के नीचे एक अच्छा सेल ऑफ मिल सकता है 17,440 तक का। मैं यहाँ भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आपको जो है नीचे की तरफ 17,440 तक का टारगेट मिल सकता है, और अगर जो है बैंक निफ्टी 17,690 के ऊपर निकलती है तो आपको 17,780 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। विक्स भाइयों, विक्स अभी भी फ्लैट है, विक्स कुछ भी नहीं कर रही है। इसके फटने का वेट कर रहा हूँ मैं, मगर ये फटती ही नहीं। आज ये नीचे की तरफ गई थी तो फिर वापस ऊपर आ गई, मंडे को ये ऊपर की तरफ गई थी तो वापस नीचे आ गई। पता नहीं ये विक्स कब फटेगी, कब हमें बढ़िया मोमेंटम मिलेगा मार्केट में। अभी तो टोटल मार्केट मोमेंटम लेस हो गई है भाइयों, मतलब कोई बढ़िया मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में। इस समय हम यूएस फ्यूचर की बात करें तो 120 पॉइंट डाउन है और एसजीएक्स फ्लैट है। अब देखते हैं आज यूएस मार्केट कैसा करती है, उस हिसाब से अपनी कल ओपनिंग होगी। तो बाकी कोई अपडेट होगी भाइयों, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।